राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी को लोग 2024 में पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। एक ऐसा सर्वे आया है जिस सर्वे ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। तो तमाम विपक्षी दल जो अपने दावेदारी कर रहे थे 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए, उन तमाम लोगों को खामोश कर दिया है। एनडीटीवी का एक सर्वे आया है जिस सर्वे में सबसे ज्यादा जो है राहुल गांधी को विपक्षी दलों के सबसे बड़े लीडर के तौर पर माना गया है। और उस सर्वे में यह भी कहा गया है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर सबसे करीबी टक्कर अगर कोई दे सकता है तो वो राहुल गांधी है। और जिसको लेकर तमाम तरह के सर्वे आए। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि इस सर्वे के बाद 2024 के विधानसभा के चुनाव तो बदलेंगे ही। सबसे पहले जो देश का चुनाव है, जो लोकसभा का चुनाव है, वो तमाम चुनाव पर एक बड़ा असर मिलने जा रहा है। कर्नाटक के चुनाव की जीत के बाद राहुल गांधी का लगातार कद बढ़ रहा है। और 23 तारीख को यानी 23 मई को राहुल गांधी जिस तरह से अंबाला से चंडीगढ़ ट्रक पर जाते हैं अपनी मां से मिलने के लिए, और उसके बाद तस्वीरें वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोग राहुल गांधी के शान में कसीदे पढ़ने लगते हैं। और लोग ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि 2024 में राहुल गांधी ही विपक्ष का सबसे मजबूत और सबसे प्रभावशाली चेहरा है। अब आपको जो है सर्वे का बताते हैं। उस सर्वे में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां खड़े हैं, राहुल गांधी कहां खड़े हैं, और उसके साथ ही साथ तमाम विपक्षी दल कहां खड़े हैं, और जनता क्या सोच रही है, और किस तरह से जो है राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री शायद बनने जा रहे हैं। अब आपको तमाम चीजें जो है इस वीडियोस में ये बताने जा रहे हैं कि एनडीटीवी के एक सर्वे के अनुसार क्या कुछ सामने आया है। सबसे पहले आप समझिए, पहले सर्वे ये समझिए कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री हो सकता है। तो लोगों ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 43% जो है चुना है। 43% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। 27% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया है। 4% लोगों ने ममता बनर्जी का नाम लिया है। 4% लोगों ने जो है अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। अखिलेश यादव का नाम 3% लोगों ने लिया है। नीतीश कुमार का नाम 1% लोगों ने लिया है। और 18% लोग जो है ऐसे हैं जिन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। वो संतुष्ट है और वो ये चाहते हैं कि जब जिसकी हवा बनेगी तो उसके हिसाब से जो है हम अपना वोट करेंगे, अपना कास्ट करेंगे। अब आप इन तमाम आंकड़ों के हिसाब से समझिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 43% लोग जो है पसंद कर रहे हैं, राहुल को 27% और 18% खामोश बैठे हुए हैं, तो 27 में अगर आप 18% अगर जोड़ते हैं तो 45 हो जाता है। यानी कि राहुल गांधी के फेवर में 2024 का चुनाव यानी 45% हो सकता है। और अगर आप विपक्षी दलों को जोड़ ले, क्योंकि जो है अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, इन चारों को अगर आप जोड़ेंगे तो 4%, 8% प्लस 3%, 11% प्लस 12, 1% यानी कि 12%। तो 45 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो 67% में जो है राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री के पद के सबसे मजबूत दावेदार हो सकते हैं और सबसे मजबूत चेहरा हो सकते हैं। अब नीचे आएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले कि 40% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना पसंद करते हैं, चाहते हैं। 23% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। 25% लोग ऐसे हैं जो हवा के हिसाब से या जिसकी सरकार बनने वाली रहेगी उस तरफ चले जाएंगे। 12% लोग ऐसे हैं जो खामोश है, यानी कि विपक्षी दलों की तरफ से कोई चेहरा होगा उस चेहरा को चुनने के लिए तैयार है। तो आप समझिए कि 12% और 25% कितने होते हैं, 37%। और 37 में अगर आप 23 जोड़ देंगे तो 37 और 23 हो जाते हैं 60%। तो 60% लोग जो है मोदी जी के ग्राफिक के अनुसार भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं और शायद उनको देखना नहीं पसंद करते या हवा के हिसाब से वो बदलेंगे। उसके बाद ये सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, तो लोगों ने कहा 20% ही लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेवलपमेंट किया है और हार्ड वर्क को लाके जो है जो लोग कह रहे हैं वो 13% लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार्ड वर्क करें। और
25% लोग सिर्फ उनको उनके भाषण की वजह से अच्छा समझते। तो भाषण तो गया, क्योंकि ना ही 15 लाख रुपए आए, ना ही अच्छे दिन आए, ना ही पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। तो ये 25% जो है ऑलरेडी इनका घसका हुआ है। तो 25 में 13 जोड़ेंगे तो 38% हो जाएगा। 38 में अगर आप जो है 15 जोड़ेंगे तो अराउंड जो है 53% हो जाएगा। तो ये तमाम हिसाब से जो है आप देखते रहेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ जो है गिरता है। अब आप उसके बाद आएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में सबसे ज़्यादा कौन चैलेंज दे सकता है, जिसमें राहुल गांधी 34% में है, अरविंद केजरीवाल 11%, अखिलेश यादव 5%, 4% ममता बनर्जी, 25% लोग जो है अदर ओपोजिशन लीडर के चयन में भी है और शायद राहुल गांधी की तरफ भी जाएंगे। तो 34, 25, 9, 12 ये तमाम रेशियो को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको एक बात स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि तकरीबन जो है 59% लोग राहुल गांधी के फेवर में हैं और 12% लोग ऐसे जिन्होंने खामोशी का इजहार किया है। तो यानी कि 71% लोग कहीं ना कहीं जो है अगर कांग्रेस की तरफ से अच्छा प्लान चलाया गया तो राहुल गांधी के फेवर में जा सकते हैं। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी के बारे में लोग क्या सोचते हैं आज की परिस्थिति में। 15% लोग ऐसे हैं राहुल गांधी के बारे में जो सोचते हैं, जिनका विचार भारत जोड़ो यात्रा से बदला है। वो राहुल गांधी के बारे में पहले कुछ और सोचते थे, अब जो है उनके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। 26% लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी को पसंद करते हैं, चाहे राहुल गांधी कैसा बोलते हो, कैसा उनका जलवा रहा हो, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ 16% लोग उस देश में ऐसे हैं जो राहुल गांधी को पसंद नहीं करते हैं, ना ही उनके बारे में कुछ अच्छा सोचते। 16% और लोग हैं जिनका रिस्पॉन्ड नहीं है और 27% ऐसे लोग हैं जो ना उनको पसंद करते हैं, ना ही उनके बारे में कुछ खराब सुनना पसंद करते। तो आप अगर देखेंगे तो 25, 26 और 27 जो है 53% जो है ऑलरेडी जो है राहुल गांधी के फेवर में, और 15 अगर आप जोड़ देंगे तो 53 और 15 कितना हो गया 68%, यानी 68% लोग जो है राहुल गांधी के पॉजिटिव बारे में सोच रहे हैं। और उसके बाद जो है ये सवाल पूछा गया कि क्या आप सरकार के काम से खुश हैं, तो उस पर यह कहा गया कि सिर्फ 17% ही लोग जो है सरकार के काम से खुश है, 38% लोग जो है कुछ चीज़ों में खुश है, कुछ नहीं है, 19% लोग जो है एकदम अनसेटिस्फाइड है, फिर उसके बाद जो है 21% लोग हैं जो फुल्ली जो है अनसेटिस्फाइड है और 5% लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसको विपक्षी दलों पर एक विपक्षी नेता के तौर पर इस भाजपा सरकार में इस्तेमाल किया गया, जो सीबीआई और ईडी था, उसमें जो है तकरीबन जो है 32% लोगों ने ये माना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सीबीआई और ईडी का जो इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहा है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये डेटा आप देखकर एक बात को जो है समझ गए होंगे कि क्या कुछ चलने वाला है और क्या कुछ नहीं चलने वाला। दूसरी तरफ अगर आएंगे तो 2024 में कांग्रेस और बीजेपी को लेकर सवाल जो है पूछा गया कि क्या भाजपा को मौका मिलना चाहिए, तो सिर्फ 43% लोगों ने जो है भाजपा के पक्ष में कहा है कि मिलना चाहिए, 38% लोगों ने जो है कहा है कि नहीं मिलना चाहिए और 18% लोगों ने किसी तरह की कोई जो है प्रतिक्रियाएं नहीं दी है। तो अगर आप 38 और 18 को जोड़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि 38 और 18 का जो रेशियो है वो 56 हो जाता है, यानी 56 हो जाता है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि 56% लोग जो है शायद भाजपा की तरफ नहीं जाएंगे या नहीं जाने का इरादा बना रहे। अब आपको बताइए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि अगर अभी इलेक्शन हो जाएगा या वोट देने की बात होगी तो आप किसे वोट देंगे, ये सवाल एनडीटीवी ने पूछा, जिसमें जो है तकरीबन 39% लोगों ने कहा कि हम भाजपा को वोट देंगे। कांग्रेस को लेकर 29% लोगों ने कहा कि हम कांग्रेस को वोट देंगे और
28% लोग ऐसे हैं जो अदर्स में जा रहे हैं। और अदर्स कौन है? तमाम विपक्षी दल, जिसकी बात जो है नीतीश कुमार कर रहे हैं। 59% लोग जो है 2024 में बदलाव देखना चाहते हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ बदलता है। वैसे एक चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण है कि 2024 से पहले अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को फिर से दोबारा शुरू करते हैं तो 2024 में राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला और बहुत कुछ जो है शायद बदल सकता है। क्योंकि जिस तरह से कर्नाटका के में इलेक्शन का रिजल्ट सामने आया, 20 विधानसभा सीटों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी और उस 20 विधानसभा सीटों में तकरीबन 15 विधानसभा सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। तो राहुल गांधी का जलवा चल रहा है। वैसे राहुल गांधी सदन से बाहर है, मगर उसके बावजूद जो है मीडिया में और सर्वे में छाए हुए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।